इंडियन इन्वेस्टर ऑफ द ईयर की ओर से सभी निवेशकों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले सप्ताह भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स पर हस्ताक्षर हुए और आज आने वाले फाइनेंशियल ईयर का ड्रीम बजट भी प्रस्तुत हो गया। परंतु न तो भारतीय रुपए में गिरावट में कोई कमी आई और न ही हमारे शेयर बाजार की गिरावट रुकी है। जैसा हमने पिछले अंक में अंदेशा जताया था कि नया हाई छूने के बाद हमारे बाजारों में एक अच्छी खासी करेक्शन का दौर आ सकता है, तो आज हमने देखा कि निफ्टी इंडेक्स ने 24,600 का स्तर भी ट्रेडिंग के दौरान तोड़ दिया। आज क्लोजिंग लेवल के आधार पर निफ्टी लगभग 24,800 के लेवल पर बंद हुआ और 26,373 के हाई जो जनवरी के मास में हमने लगाया था वहाँ से लगभग 1800 पॉइंट की गिरावट दर्ज हो चुकी है। यदि हम छोटे निवेशकों की बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में तो लगभग 20 से 25% तक का गिरावट देखी गई है, क्योंकि अधिकांश छोटे मझोले शेयर्स में गिरावट का आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो दूसरी ओर पिछले एक महीने में हमने गोल्ड सिल्वर में गजब की उठापटक देखी है। पिछले सप्ताह सिल्वर ने 4,20,000 रुपीज़ पर केजी का स्तर छुआ और वहाँ से लगभग 40% की गिरावट 3 से 4 दिनों में दर्ज हुई है। तो उधर गोल्ड ने 1,90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर छूने के बाद लगभग 25% की गिरावट दर्ज की है। यहाँ से अभी गोल्ड सिल्वर में 10 से 20% की और गिरावट संभव है, जिसके बाद इन प्रेशियस मेटल्स में निवेश के अवसर पुनः बनेंगे। इससे पहले कि हम आज प्रस्तुत किए गए यूनियन बजट की समीक्षा करें, आपसे एक निवेदन, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज संसद में प्रस्तुत किया गया यूनियन बजट 2026-27 इक्विटी मार्केट को पसंद नहीं आया, क्योंकि हमारे मुख्य इंडेक्स 2 से 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। वैसे बाजारों को इस बार बजट से कोई विशेष उम्मीद भी नहीं थी, परंतु बजट का आकलन करने पर हमें लगा कि बजट काफ़ी बैलेंस्ड रहा। इसलिए पार्ट ए की अनाउंसमेंट के दौरान इक्विटी मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते दिखे, परंतु जैसे ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसटीटी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव अनाउंस किया गया, बाजारों ने एक बड़ा गोता लगाया। हालांकि इस कदम से सिर्फ स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स को ही नुकसान होगा, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह बुरी खबर नहीं है। हमें लगता है कि आज निफ्टी पर 24,600 के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया होगा और आने वाले 2 से 3 दिनों में जैसे जैसे बजट के प्रस्तावों पर क्लैरिटी सामने आएगी, हमारे बाजार पुनः ऊपर की ओर रफ्तार पकड़ सकते हैं। निवेशकों के लिए ये समय होगा जब वह अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कर सकते हैं और बजट प्रस्तावों से पॉजिटिव रूप से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स और शेयर्स में निवेश का मन बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम पुनः बाजार को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाते हुए देखेंगे और निफ्टी का इंडेक्स 26,000 के लेवल को पुनः पार करने की क्षमता रखता है। हमारे आकलन के अनुसार इस बजट से आने वाले दिनों में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने से इस क्षेत्र के शेयरों में तेज़ी लौट सकती है। इसके अतिरिक्त हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे तथा रोड सेक्टर के शेयरों में भी पॉजिटिव रुझान दिख सकता है। वित्त मंत्री द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डेटा सेंटर निर्माण के लिए अच्छे प्रावधान किए गए हैं, जिससे इन सेक्टर्स में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त 2-3 और सेक्टर हैं जहां अच्छे निवेश की गुंजाइश बनती है, जैसे टूरिज्म सेक्टर और हॉस्पिटल शेयर, जहां मेडिकल टूरिज्म की थीम फोकस में रहेगी। इसके साथ ही एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी चुनिंदा कैश क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे फर्टिलाइज़र और क्रॉप साइंसेस के शेयर लाइमलाइट में रह सकते हैं। आने वाले अंकों में हम इन सेक्टर्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।